अभी पूरे विश्व में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो रूस और चीन उसे बचाने क्यों नहीं आए। अमेरिकी सेना ने सीधी सैन्य कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया। रूस, चीन और ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई की जोरदार निंदा तो की, लेकिन असली सवाल यह है कि बंदूक क्यों नहीं चलाई गई। लोगों को उम्मीद थी कि रूस और चीन कम से कम अमेरिका को सीधा जवाब देंगे, शायद सैन्य टकराव भी होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई बहुत कड़वी है। सबसे पहले रूस को समझिए। रूस और वेनेजुएला के बीच कोई भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है। मई 2025 में दोनों देशों ने 10 साल की रणनीतिक साझेदारी संधि जरूर की थी, लेकिन वो संधि आर्थिक सहयोग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, हथियारों की बिक्री और मिलिट्री ट्रेनिंग तक ही सीमित है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर वेनेजुएला पर हमला होगा तो रूस लड़ेगा। मतलब साफ है कि रूस पर कोई कानूनी या संधि आधारित मजबूरी नहीं बनती है। अब आते हैं चीन पर। चीन की प्राथमिकता भावनाएं नहीं है, बल्कि पैसा है। बीजिंग ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है और अब चीन नई जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों में कूदने के बजाय अपना पैसा वापस निकालना चाहता है। मादुरो को मिलिट्री तरीके से बचाने में चीन को कोई बड़ा आर्थिक फायदा नहीं दिखता, और ऊपर से एक और बड़ी वजह है यूक्रेन युद्ध। रूस की सेना, उसका मैन पावर और उसके हथियार, उसकी लॉजिस्टिक्स पहले से ही यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब ऐसे में अमेरिका के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलना रूस के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता था। अब चीन अमेरिका रिश्ते को देखिए। रिश्ते तनावपूर्ण हैं, खासकर ट्रंप के टैरिफ के बाद। लेकिन 2025 में दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग दोनों देशों ने पॉजिटिव बताई। कुछ टैरिफ कम करने पर बातचीत भी शुरू हुई थी। अब अगर इसी वक्त चीन खुले तौर पर मादुरो को सैन्य समर्थन दे देता है तो ये सारे फायदे एक झटके में खत्म हो जाते। चीन जानता है कि अमेरिका से सीधा टकराव फिलहाल घाटे का सौदा है, और सच ये है कि वेनेजुएला की रूस, चीन और ईरान से रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन सामूहिक रक्षा का कोई वादा नहीं है। चीन ने वेनेजुएला को रडार सिस्टम और हथियार दिए हैं, लेकिन उसकी नीति हमेशा गैर हस्तक्षेप की रही है। कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, और इसका नतीजा साफ है कि वेनेजुएला इस समय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। देश निंदा कर रहे, बयान दे रहे, लेकिन मिसाइल चलाने वाला कोई नहीं है।